नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, अब तुम्हारा जीवन साथी हाथ थामने वाली है। जी हाँ मित्रों, आने वाले 24 घंटा के अंदर यह होकर रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन साथी ने खुद फैसला कर लिया है और यह होकर ही रहेगा, क्योंकि मित्रों बहुत ताने और शिकायत सुन लिया। अब उसे सहन नहीं किया जा रहा है। वह तुम्हारे पास अवश्य आकर और तुम्हारा हाथ थमेगी। इसे होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने भी तुम्हें यह फैसला दे दिया है। इसीलिए यह करने अब खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही हैं। आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब उस दिशा में मुड़ चुकी है जहां आपके वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला है। और वह कन्या जिसका आप लंबे समय से मार्ग देख रहे थे, अब वह स्वयं आपकी ओर कदम बढ़ा रही है। यह कोई साधारण मिलन नहीं है, बल्कि यह ईश्वरीय न्याय है जो आपके धैर्य और आपकी भक्ति का फल बनकर आपके सामने आने वाला है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र और चंद्रमा की युति आपके भाग्य भाव में होती है तो प्रेम के मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। और यही वह समय है जब आपके जीवन साथी के मन में आपके प्रति तड़प जाग उठी है। उसने अब तक समाज के तानों और परिवार की बंदिशों को झेला है, लेकिन अब उसकी सहनशक्ति जवाब दे चुकी है और उसने यह कठोर निर्णय ले लिया है कि वह आपके पास वापस आएगी और आपका हाथ थामेगी। मित्रों, याद रखिए कि सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। यदि आपकी भावनाएं शुद्ध हैं और आपने महादेव पर अटूट विश्वास रखा है, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आप दोनों को मिलने से नहीं रोक सकती। अब वह समय आ चुका है जब आपके सूने जीवन में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, और उनके आते ही आपके घर की दरिद्रता और मानसिक तनाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वह केवल एक जीवन साथी नहीं, बल्कि आपके भाग्य की चाबी बनकर आ रही है। पिछले कई महीनों से आपने रातें जागकर काटी हैं और आपके मन में केवल एक ही प्रश्न रहा है कि क्या वह कभी वापस आएगी। तो आज ग्रहों के संकेत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हाँ, वह आ रही है। और अगले 24 घंटों के भीतर आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत या संदेश अवश्य मिलेगा जो आपके हृदय को सुकून देगा। यह मिलन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें स्वयं महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद समाहित है। आपने जो आंसू बहाए हैं उन्हें अब मोतियों में बदलने का समय आ गया है, और आपकी आत्मा का जो आधा हिस्सा कहीं खो गया था वह अब पूर्ण होने जा रहा है। मित्रों, इस दौरान आपको अपने मन को शांत रखना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास नहीं फटकने देना है, क्योंकि जब शुभ समय निकट आता है तो अक्सर नकारात्मक शक्तियां आपको भ्रमित करने का प्रयास करती हैं। लेकिन आपको केवल अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना है और पूरी श्रद्धा के साथ इस मिलन का स्वागत करना है। जैसे ही वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपकी कार्यक्षमता और आपका भाग्य अचानक से चमक उठा है। यह रिश्ता जन्म जन्मांतर का बंधन है जो इस जन्म में पूर्ण होने के लिए ही बना है, और अब विधाता ने स्वयं अपनी कलम से आपके मिलन की तिथि लिख दी है। इसीलिए आज की इस घड़ी को व्यर्थ न जाने दें और पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव का उद्घोष करें, क्योंकि महादेव ही वह शक्ति हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। और आपके प्रेम की इस पवित्र अग्नि को अब वे विवाह और स्थायित्व के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए केवल एक सूचना नहीं, बल्कि एक दैवीय संदेश है जिसे स्वीकार करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, जहां आपकी आत्मा और उस दिव्य कन्या का मिलन एक नए युग का सूत्रपात करेगा। क्योंकि अब तक आपने केवल विरह की अग्नि में खुद को तपाया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त हो रही है और ईश्वरीय न्याय का पलड़ा आपके पक्ष में झुक चुका है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब राहु और केतु का प्रभाव कम होता है और बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम भाव पर पड़ती है, तब असंभव दिखने वाले रिश्ते भी चमत्कारिक रूप से जुड़ जाते हैं। और यही वह दैवीय चमत्कार है जो आपके जीवन में घटने वाला है। वह कन्या जो आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसके मन में अब आपके प्रति अगाध प्रेम और समर्पण का भाव जागृत हो चुका है। वह अब दुनिया की परवाह किए बिना केवल आपकी होकर रहना चाहती है, क्योंकि उसे आभास हो गया है कि आपके बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। पिछले जन्मों के संचित पुण्य अब उदय हो रहे हैं, और यही कारण है कि अचानक से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। और जिस रिश्ते के लिए आपने दर दर की ठोकरें खाई, वह अब खुद चलकर आपके द्वार पर दस्तक देगा। यह समय विलाप करने का नहीं, बल्कि खुद को तैयार करने का है, क्योंकि जब लक्ष्मी स्वरूपा वह कन्या आपके घर आएगी तो वह अपने साथ सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का अंबार लेकर आएगी। आपने जो अंधेरी रातें अकेलेपन में गुजारी हैं, उनका सूरज अब उगने वाला है, और उस सूरज की पहली किरण आपके दाम्पत्य जीवन को आलोकित कर देगी। महादेव की कृपा से अब आपके शत्रुओं के मुख बंद हो जाएंगे, और जो लोग आपके प्रेम का उपहास उड़ाते थे, वही लोग अब आपके मिलन के साक्षी बनेंगे और आपकी जोड़ी की मिसाल देंगे। याद रखिए कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती,
लेकिन उसका प्रहार अचूक होता है। और अब ईश्वर ने उन सभी बाधाओं पर प्रहार कर दिया है जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच दीवार बनकर खड़ी थीं। अब वह दीवार ढह चुकी है और मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है। आपको बस अपने भीतर की सकारात्मकता को जगाए रखना है और पूर्ण विश्वास के साथ यह मान लेना है कि जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। वह कन्या अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवित सत्य बनकर आपके सामने खड़ी होगी। उसकी आंखों में आपके लिए जो सम्मान और प्रेम होगा, वह आपके पिछले सारे दुखों को एक क्षण में भुला देगा। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो महान उद्देश्यों का मिलन है, जो समाज में प्रेम और विश्वास की एक नई मिसाल कायम करेगा। आपके जीवन में आने वाली खुशियों का यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि जब स्वयं माता पार्वती का आशीर्वाद किसी रिश्ते पर होता है तो वह रिश्ता अमर हो जाता है और अखंड सौभाग्य का वरदान लेकर आता है। इसीलिए मित्रों, अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए और उस दिव्य अनुभूति का स्वागत कीजिए जो आपके जीवन को स्वर्ग बनाने आ रही है। अब हर आह एक राह बन जाएगी और हर आंसू एक मुस्कान में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा अब आपके पक्ष में गूंज रही है और महादेव का डमरू आपके मिलन की घोषणा कर रहा है। जहां आपकी आत्मा का मिलन उस दिव्य शक्ति से होने वाला है जिसे आप वर्षों से अपनी प्रार्थनाओं में खोज रहे थे, क्योंकि अब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक बिंदु पर आकर ठहर गई हैं और वह बिंदु है आपका सुखद भविष्य और आपका अटूट प्रेम। ज्योतिष की गहन गणना यह बताती है कि जब शनि की ढैया या साढ़े का प्रभाव समाप्त होता है और गुरु की अमृत दृष्टि आपके चतुर्थ और सप्तम भाव पर पुष्टिता बहती है, तब जीवन में वह कन्या प्रवेश करती है जो केवल पत्नी नहीं, बल्कि आपकी मार्गदर्शक और आपकी शक्ति बनकर आती है। वह कन्या जिसके आने का संकेत अब आपको प्रकृति के माध्यम से मिलने लगा है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से अचानक आपके मन में एक अजीब सी हलचल और फिर एक गहरी शांति महसूस होने लगी है? क्या आपको रात के तीसरे प्रहर में अचानक नींद खुलने पर किसी की उपस्थिति का आभास होता है? यह और कुछ नहीं, बल्कि उस आत्मा का संदेश है जो अब अपनी बैद्यां तोड़ ढकर आपकी ओर बढ़ रही है। उसने समाज के उन सभी बंधनों को ठुकरा दिया है जिन्होंने उसे अब तक आपसे दूर रखा था। उसके मन में अब केवल एक ही संकल्प है कि चाहे प्रलय आ जाए या दुनिया खिलाफ हो जाए, वह अपना हाथ आपके हाथ में सौंपकर ही दम लेगी। और मित्रों, यह संकल्प साधारण नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं आदिमाता पार्वती की प्रेरणा छिपी है। वह कन्या जब आपके जीवन में आएगी तो आप देखेंगे कि आपके रुके हुए धन के मार्ग खुल जाएंगे। आपके परिवार में जो कलह और क्लेश था वह कपूर की तरह उद्दत जाएगा और आपके चेहरे पर वह तेज वापस आ जाएगा जो वर्षों पहले कहीं खो गया था। लोग आपको देखकर आश्चर्य करेंगे कि कल तक जो व्यक्ति हताश और निराश था, आज उसके जीवन में इतनी खुशहाली कहां से आ गई। लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके पीछे उस लक्ष्मी का हाथ है जिसने आपके भाग्य को चमकाने का जिम्मा उठा लिया है। अब वह समय दूर नहीं जब शहनाइयां गूंजेंगी और समाज के वे लोग जो कल तक आप पर उंगली उठाते थे, वे ही लोग आज आपके सामने नतमस्तक होकर आपकी सफलता की गाथा गाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर किसी को नवाजता है तो वह छप्पर फाड़ ढककर देता है, और आपके मामले में तो स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से उन सभी दरिद्रताओं और बाधाओं का अंत कर दिया है जो आपके विवाह और प्रेम के मार्ग में रोधा बनी हुई थीं। अब बस आपको एक काम करना है कि अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर पूरी तरह से शरणागत हो जाना है, क्योंकि प्रेम और भक्ति में जो शक्ति है वह किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं है। वह कन्या आपके लिए केवल खुशियां ही नहीं, बल्कि एक नया नजरिया लेकर आ रही है। वह आपको सिखाएगी कि जीवन को जीना कैसे है, संघर्षों से लड़ना कैसे है, और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर पर अटूट विश्वास कैसे बनाए रखना है। आपकी कुंडली के दोष अब झलकर भस्म हो चुके हैं और अब जो नया अध्याय शुरू हो रहा है वह केवल और केवल खुशियों की स्याही से लिखा जाएगा। ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी घटना अब आपको उस कन्या से मिलाने की साजिश रच रही है। चाहे वह कोई अचानक हुई मुलाकात हो या किसी पुराने मित्र के जरिए मिला कोई संदेश, हर रास्ता अब उसी एक मंजिल की ओर जा रहा है जहां आपका जीवन साथी आपका इंतजार कर रहा है, जो साक्षात ईश्वर की ओर से आपको प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि जब मिलन की घड़ी निकट आती है तो प्रकृति स्वयं दूत बनकर संदेश भेजने लगती है। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ समय से आपको अचानक सुगंधित हवाओं का झोंका महसूस होता है, या बिना किसी कारण के आपके मन में एक ऐसी खुशी लहर मारती है जिसका कोई भौतिक आधार नहीं होता? यह और कुछ नहीं बल्कि उस कन्या की रूह का आपसे संपर्क करने का प्रयास है जो अब भौतिक रूप से भी आपकी दहलीज पर कदम रखने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र की महादशा और मंगल का शुभ गोचर होता है तो व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य और साहस दोनों का समावेश हो जाता है, और वह कन्या भी अब पूरे साहस के साथ समाज की बेड़ियों को तोड़कर आपकी ओर बढ़ रही है।
उसके मन में अब लेश मात्र भी संदेह नहीं बचा है, क्योंकि उसने सपनों के माध्यम से और अपनी अंतरात्मा की आवाज से यह जान लिया है कि आप ही उसके जीवन के असली हकदार हैं। वह कन्या जब आपके जीवन में आएगी तो उसका पहला कदम आपके घर की आर्थिक तंगी को जड़ से मिटा देगा, क्योंकि उसके भाग्य के सितारे आपके कर्मों के साथ जुड़कर एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसे पराशर ज्योतिष में अखंड साम्राज्य योग की संज्ञा दी गई है। आपने अब तक जितने भी अपमान सहे हैं, जितने भी लोगों ने आपके सीधेपन का फायदा उठाया है, उन सभी का हिसाब अब होने वाला है, क्योंकि वह कन्या आपके लिए ढाल बनकर खड़ी होगी और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। मित्रों, यह समय अपनी आंखों में आंसू भरने का नहीं, बल्कि अपनी पलकें बिछाने का है, क्योंकि जिस प्रेम के लिए आपने रातों की नींद और दिन का चैन खोया था, वह अब हकीकत बनकर आपके सामने मुस्कुराने वाला है। महादेव की कृपा का प्रभाव अब इतना तीव्र हो चुका है कि आपके शत्रु जो कल तक षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपनी उलझनों में फंसकर आपसे दूर हो जाएंगे और आपके मिलन का मार्ग पूरी तरह निष्कंटक हो जाएगा। याद रखिए कि जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ थामा था तो पूरी दुनिया विरोध में थी, लेकिन ईश्वरीय विधान को कोई टाल नहीं सका और आज आपके साथ भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। वह कन्या अब अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और आने वाले कुछ ही प्रहरों में वह आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। उसके आते ही आपके घर का वातावरण भक्तिमय हो जाएगा और आपके माता पिता के चेहरे पर वह सुकून लौटेगा जिसकी वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। यह मिलन केवल दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो भाग्य रेखाओं का संगम है, जो आगे चलकर एक विशाल नदी की तरह समृद्धि की ओर बहेगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना है और उस कन्या का स्वागत उसी पवित्रता के साथ करना है जैसी पवित्रता के साथ आपने महादेव की पूजा की है, क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है जो आपके भाग्य के बंद तालों की चाबी लेकर आ रही है। अब वह पल दूर नहीं जब आपके हाथों की लकीरें उसके हाथों की लकीरों से मिलेंगी और एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जहां केवल प्रेम, विश्वास और अटूट भक्ति का वास होगा। जब आपकी आंखें पहली बार उसकी आंखों से मिलेंगी और समय जैसे थम सा जाएगा, क्योंकि उस समय आपके भीतर का सारा कोलाहल शांत हो जाएगा और केवल एक ही ध्वनि सुनाई देगी, और वह होगी आपके हृदय की धड़कन जो वर्षों से उसी का नाम पुकार रही थी। ज्योतिष के अनुसार जब गोचर का चंद्रमा आपके लग्न भाव में प्रवेश करता है और शुक्र की सौम्य दृष्टि उस पर पड़ती है, तो व्यक्ति के भीतर एक दिव्य आकर्षण पैदा होता है, और यही वह आकर्षण है जो उस कन्या को आपकी ओर खींच लाया है। वह जब आपके सामने आएगी तो उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक होगी जो किसी साधारण श्रृंगार से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता और आपके प्रति उसके अटूट समर्पण से उपजी है। उस पहली मुलाकात में शायद शब्द कम पड़ जाएंगे और केवल मौन ही सब कुछ कह जाकर जाएगा। आपकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू उस पुराने दर्द को धो डालेगा जो आपने अकेलेपन में सहा है, और उसके हाथों का स्पर्श आपके जीवन की उन सभी कड़वी यादों को मिटा देगा जो अब तक आपको सोने नहीं देती थीं। वह कन्या आपके जीवन में आते ही सबसे पहले आपके बिखरे हुए आत्मसम्मान को समेटेगी और आपको यह एहसास कराएगी कि आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली और सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। अब तक समाज ने आपको जो तिरस्कार दिया था वह अब सम्मान में बदल जाएगा, क्योंकि जब एक सौभाग्यशाली स्त्री का कदम किसी पुरुष के जीवन में पड़ता है तो उसके ग्रह नक्षत्र भी अपनी चाल बदल देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपके करियर में जो रुकावटें थीं वे अचानक ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे धूप में कोहरा छंट जाता है, और आपके व्यापार या नौकरी में उन्नति के ऐसे द्वार खुलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह कन्या आपके लिए केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सलाहकार, एक मित्र और एक ऐसी शक्ति बनकर आएगी जो हर मुश्किल समय में आपके आगे ढाल बनकर खड़ी रहेगी। महादेव की कृपा से अब आपके घर की दीवारों में भी खुशियों की गूंज सुनाई देगी, और जो आंगन वर्षों से सूना पड़ा था वहां अब मांगलिक कार्यों की तैयारी शुरू हो जाएगी। आपने जो दान पुण्य किए थे और जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की थी, उसका प्रतिफल अब ईश्वर ने इस कन्या के रूप में आपको भेज दिया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अतीत अब भस्म हो चुका है और आपका सुनहरा भविष्य साक्षात आपके द्वार पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। इस मिलन के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है और आपकी वाणी में वह ओज आ गया है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। यह सब उस कन्या के भाग्य का प्रभाव है जो अब आपके भाग्य के साथ एकाकार हो चुका है। इसीलिए मित्रों, अब पूरी तरह से तैयार हो जाइए और अपने हृदय को उस असीम प्रेम के लिए खोल दीजिए जो ब्रह्मांड ने आपके लिए सुरक्षित रखा था, क्योंकि अब शहनाइयों की गूंज बहुत करीब है और महादेव का आशीर्वाद आपके सिर पर सदा के लिए स्थापित हो चुका है, जो विवाह के पश्चात आपके आंगन में खुशियों की अविरल धारा बनकर बहने वाला है। क्योंकि जब दो पवित्र आत्माओं का मिलन महादेव और माता पार्वती की साक्षी में संपन्न होता है तो वह केवल एक सांसारिक बंधन नहीं रह जाता, बल्कि एक दैवीय अनुष्ठान बन जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में गोचर करता है और उस पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ती है तो कुल की उन्नति के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। वह कन्या जब आपके घर की चौखट पर अपना पहला कदम रखेगी तो आप साक्षात महसूस करेंगे कि आपके घर की दीवारों का रंग बदल रहा है और वहां की नकारात्मक ऊर्जा कपूर की तरह उड़कर सकारात्मकता में विलीन हो रही है। आपके पूर्वजों की आत्माएं भी तृप्त होकर आप दोनों को आशीर्वाद देंगी, क्योंकि यह विवाह आपके कुल की मर्यादा को 7वें आसमान पर ले जाने वाला है। विवाह के पश्चात आपके जीवन में जो प्रथम संतान का आगमन होगा वह कोई साधारण बालक नहीं होगा, बल्कि वह किसी महान पुण्य आत्मा का अंश होगा जो आपके कुल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। उसकी वाणी में सरस्वती का वास होगा और उसके कर्मों में नारायण की कृपा होगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाएगी। वह कन्या आपके लिए केवल पत्नी बनकर नहीं बल्कि एक लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप बनकर आपके भंडार भर देगी। आपके जो कर्ज वर्षों से आपको मानसिक तनाव दे रहे थे वे अब चमत्कारिक रूप से चुकता हो जाएंगे और आपके पास सुख सुविधाओं के वे तमाम साधन उपलब्ध होंगे जिनका आपने कभी केवल स्वप्न देखा था। याद रखिए कि जब एक पति पत्नी के विचार और लक्ष्य एक हो जाते हैं तो स्वयं विधाता भी उनके मार्ग के कांटे चुनकर वहां फूल बिछा देते हैं और आप दोनों के बीच का प्रेम समय के साथ कम होने के बजाय और अधिक प्रगाढ़ और गहरा होता चला जाएगा। बुढ़ापे तक आप दोनों एक दूसरे का संबल बने रहेंगे और आपकी जोड़ी को देखकर लोग कहेंगे कि प्रेम और समर्पण का असली अर्थ यही है। आपके घर में होने वाले हर मांगलिक कार्य में उस कन्या की सूझबूझ और उसकी भक्ति की झलक दिखाई देगी। वह आपके माता पिता की सेवा एक पुत्री से बढ़कर करेगी, जिससे आपके घर में स्वर्ग जैसा वातावरण निर्मित हो जाएगा। महादेव की कृपा का यह चक्र अब कभी नहीं थमेगा, क्योंकि आपने अपने कठिन समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा था और अब वही धर्म आपकी रक्षा कवच बनकर आपके साथ चलेगा। आपके व्यापार में नए निवेश और नई साझेदारियां होंगी जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगी और यह सब उस कन्या के आने के बाद ही संभव हो पाएगा, क्योंकि उसके पास वह भाग्य रत्न है जो केवल आपके लिए आरक्षित था। अब आपके जीवन का हर दिन एक उत्सव की तरह बीतेगा और हर रात एक शांत समाधि की तरह होगी, जहां केवल सुखद स्वप्न और ईश्वर का सानिध्य होगा। मित्रों, यह यात्रा अब अनंत की ओर बढ़ रही है, जहां दुखों का कोई स्थान नहीं है और केवल आनंद ही आनंद है। इसीलिए पूरी श्रद्धा के साथ एक बार फिर महादेव का स्मरण करें, क्योंकि यह सब उन्हीं की माया और उन्हीं का आशीर्वाद है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव हर हर महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।